नेक्स्ट वाला जो स्टेप है वो 1 प्लस हो जाएगा। दैट मीन्स अगर वो 1 से स्टार्ट होता है, नेक्स्ट स्टेप विल बी 2 एंड आफ्टर दैट स्टेप विल बी 3 एंड देन 4 एंड देन सो ऑन टू n। ओके, यहाँ पे जो ये का आप लोगों ने पढ़ा होगा जनरल प्रोग्रेशन, और ये था या एचपी और जीपी आप लोगों ने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, पढ़ा है? वहां पे हम डी करते हैं, डी कैलकुलेट करते हैं। डी की वैल्यू होती है n2 माइनस n1। ओके, ये मेरा n1, ये मेरा n1 हो गया, ये मेरा n2 हो गया, देन n3 n4 एंड अप टू n। ओके, यहाँ पे हम डी जो कैलकुलेट करते हैं, ये डिफरेंस होता है। ये डिफरेंस होता है आपका फर्स्ट वाले नंबर पे, सेकंड वाले नंबर पे टू फर्स्ट वाले नंबर पे, या इसे ओके ये होगा आपका n1 माइनस n2। ठीक है, और ये आपका निकलता है यहाँ इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट पे। ओके, मैंने सही लिखा था शायद पहले, मैंने n2 माइनस n1। ओके, इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट पे होगा क्या 2 माइनस 1। सो 2 माइनस 1 इक्वल्स टू, जो डिफरेंस है वो क्या है 1। आप किसी भी एलिमेंट पे, आप किसी भी इस पर्टिकुलर सीरीज के किसी भी एलिमेंट पे, आप फ्रंट वाले एलिमेंट पे, आप सॉरी बैक वाले एलिमेंट पे, यानी कि नेक्स्ट एलिमेंट पे आप प्रीवियस एलिमेंट को जब सब्सट्रैक्ट करते हैं तो जो डिफरेंस आपको मिलेगा वो कांस्टेंट मिलेगा, और यही आपका स्टेप साइज है। यहाँ पे जो स्टेप साइज है इस पूरे सीक्वेंस का, ये पूरा अगर लूप इस सीक्वेंस को फॉलो करके अगर लूप चलता है तो आपका जो स्टेप साइज होगा वो हमेशा 1 होगा। ओके, इसी पैटर्न पे अगर मैं ये जब मैं i प्लस प्लस लेता हूं और जब मैं इस i प्लस प्लस को मॉडिफाई करता हूं, मुझे अगर 2 का स्टेप साइज इक्वल्स टू 2 जब मैं करता हूं तो इसमें जो स्टेप साइज होगा वो क्या होगा, अगर 1 से स्टार्ट होता है तो 1 के बाद 1 प्लस 2 3 होगा, 3 प्लस 2 5 होगा, 5 प्लस 2 7 होगा एंड अप टू n होगा। ठीक है, और इस सीक्वेंस में मेरा d क्या आ जाएगा, d इक्वल्स टू 3 माइनस 1 इक्वल्स टू 2 रहेगा। ये मेरा स्टेप साइज यहाँ पे 2 है। इस स्टेप साइज को आप और मॉडिफाई कर सकते हैं। सपोज आपको 5 का सीक्वेंस चाहिए, जो लूप है वो 5 का सीक्वेंस फॉलो करना चाहिए। उस केस पे आप क्या करेंगे, i प्लस इक्वल्स टू 5 कर देंगे, यानी कि जब भी वो रिपीट करेगा खुद को वो 5 प्लस करते जाएगा। अगर 1 से स्टार्ट होता है 5 प्लस करेंगे 6 हो जाएगा, फिर 5 प्लस करेंगे 11 हो जाएगा एंड सो ऑन। ठीक है, यहाँ पे जो स्टेप साइज है वो 5 है कि 5 के स्टेप साइज जो डी का डिफरेंस है वो 5 के नेक्स्ट वाले एपिक के लिए वो रन करेगा। क्लियर हुआ? यस सर। बहुत जगह पे आपको जब आप वो सीक्वेंस देखेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ ये कौन सा सीक्वेंस है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैं एक देता हूं ऑड नंबर सीक्वेंस, एक सिंपल सा सम ऑफ सीरीज। जनरली हम जब कैलकुलेट करते हैं तो इस टाइप के वैल्यूज को यूज करते हैं। सपोज मैं ये करता हूं 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस एंड सो ऑन टू n टर्म्स। अगर मुझे इस सीक्वेंस का समेशन निकालना, सम निकालना है, तो यहाँ पे क्या होगा स्टेप साइज? सर एक डाउट है। हाँ बोलो। सर जो ये ऊपर वाला आपने लूप लिखा है वो तो सर इनफाइनाइट से चलेगा। कौन सा सर आपने ये जो लिखा 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7, ये n बोला है मैंने, यानी कि एक फाइनाइट होगा। ये मैंने यहाँ पे इनफाइनाइट नहीं कहा है, मैंने कहा एक फाइनाइट टर्म तक चलेगा वो। अगर सपोज आप बोलते हैं कि मुझे n टाइम्स, मुझे अगर 7, सपोज मैं बोलता हूँ कि मुझे 3 टाइम्स चलना है, सपोज n की वैल्यू मैं 3 करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो वो स्टार्ट करेगा 1 से, देन वो 3 पे जाएगा एंड उसके बाद वो 5 तक जाएगा। ठीक है, उससे पहले ही वो खत्म हो जाएगा। ये अब देखो यहाँ पे वो 3 तक भी जा सकता है, यानी कि 1 और 3 के लिए बस चलेगा, उसके बाद 5 पे फेल हो जाएगा वो, यानी कि 5 तक वो जाएगा ही नहीं, 1 and 3 दैट्स इट। ये सिर्फ एक मॉडल है कि अगर आप कोई नंबर लेते हैं तो सीक्वेंस आपका जनरेट किस ये पे होगा। ठीक है, यस सर। एक पैटर्न है कि इस पैटर्न पे आपको वो चीज जनरेट करानी है क्या? क्लियर है? ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स अगर आपने बुक में देखा होगा तो फैक्टोरियल का आता है, और सम ऑफ सीरीज वो पूछा जाता है। जनरली जब भी लूप का कॉन्सेप्ट आता है तो वहां पे सीरीज का सम पूछा जाता है, और इसे और कॉम्प्लिकेटेड बनाया जा सकता है। जस्ट फॉर एग्जांपल 1/2 प्लस
1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/8 प्लस, ये सीक्वेंस में कुछ कॉमन दिख रहा है आप लोगों को? यस सर। क्या कॉमन लगता है? डिनोमिनेटर का वैल्यू सर इवन नंबर में। हाँ, डिनोमिनेटर जो है यहाँ पे इवन नंबर पे है, तो ऑब्वियसली आपको ये समझ जाना है कि जो आपका लूप का स्टेप साइज है वो किस पे रहेगा, 2 के फैक्टर पे। ठीक है, क्लियर है? यस सर। क्या आप लोगों ने सम ऑफ सीरीज का कुछ ऐसा प्रोग्राम्स किया है या नहीं किया है? सर किए हैं। बाकी लोगों ने? यस सर किए हैं। गुड, अपन और भी करेंगे, कोई अगर जिन लोगों ने नहीं किया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अपन करेंगे। बस एक बार जल्दी से हम ये लूप को, तीनों लूप से एक इंट्रोडक्शन लेते हैं कि तीनों लूप में डिफरेंस क्या होता है और कैसे आप तीनों लूप को यूज कर सकते हैं। इसके बाद हम वापस आएंगे इस प्रॉब्लम्स पे। स्टेप साइज क्लियर है आप सभी को? यस सर। ओके, इसके बाद था कल का हमारा नो लूप या एम्प्टी लूप। इसे एम्प्टी लूप भी बोला जाता है, नो लूप या एम्प्टी लूप, बिकॉज इसकी कोई बॉडी नहीं बचती उसके बाद। ओके, एंड देन कल हम लोगों ने वाइल स्टार्ट किया था, वाइल का हमने स्ट्रक्चर देखा था और हम एक छोटा सा प्रोग्राम भी हम लोगों ने किया था। वाइल के बाद आता है डू वाइल। ओके, डू वाइल सेम होता है वाइल के जैसा, बस इसका डिफरेंस क्या होता है कि ये एग्जिट कंट्रोल होता है। देखो यहाँ पे एक डिफरेंस देखना, यहाँ पे वाइल है और उसके बाद स्टार्ट है उसका। ओके, यहाँ पे अपन देखते हैं, ये मेरा वाइल है और वाइल स्टार्ट है एंड देन एंड है। जब मैं डू वाइल करता हूं तो मैं सिर्फ एक एक्स्ट्रा कीवर्ड मैं यहाँ पे यूज करता हूँ, डू एंड देन बॉडी, और जो जहां पे मेरा स्टार्टिंग पे वो लगा था उसी वाइल को मैं एंडिंग पे लगा देता हूं। और हाँ, ध्यान हमेशा ध्यान देना, वाइल क्लोज होता है। ओके, क्लियर है? अब यही चीज को मैं यहां भी लगाता हूं, सेम चीज को, और क्योंकि मुझे दोनों जगह प्रिंट कराना है तो मैं आई की वैल्यू को फिर से इनिशियलाइज करता हूं 1 से, और इसके बाद हम देखते हैं। ठीक है, दोनों प्रिंट हो रहा है। ये वाइल से है, डू वाइल से है, इसे हम एक और भी ये करते हैं, printf /n from do while। ओके, ओके, ये फ्रॉम डू वाइल आपका 1 to 10 ये प्रिंट हो रहा है, और ये 1 to 10 यहाँ प्रिंट हो रहा है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है वो हम देखते हैं। सपोज आई की वैल्यू मैं इनिशियली ही 10 लेता हूं। ओके, आई की वैल्यू मैंने इनिशियली 10 लिया, उस केस पे देखना क्या होगा। जो डिफरेंस है वो यही है कि अब जब आई की वैल्यू आप 10 लेते हैं, ओके, आई की वैल्यू आपने 10 लिया, तो ये वाइल ने क्या प्रिंट किया है। ओके, यहाँ पे मुझे इसे करना ही पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे उसने 10 लिया है और वाइल आया और यहाँ पे 10 क्योंकि इक्वल टू है और उसने 10 को प्रिंट किया, नेक्स्ट टाइम पे वो 11 हो जाएगा। इसके बाद हमने आई की वैल्यू को फिर से 10 पे सेट कर दिया है, रीसेट, एक तरह काइंड ऑफ रीसेट हमने यहाँ पे किया मैनुअली, और इसके बाद वो आई की वैल्यू डू के लिए आया और वो फर्स्ट टाइम वो चलेगा। ओके, और ये जब हमने 10 दिया है तब ये सिचुएशन था। अब जस्ट मोमेंट कि जब मैं इसे 11 देता हूं
यानी कि ऑलरेडी मैं फेल कर रहा हूं अब उस सिचुएशन को कि वो इक्वल टू नहीं है अब 10 के। अब इस सिचुएशन पे आप देखेंगे, देखो यहाँ पे जो हमारा वाइल लूप है वो नहीं चला, उसने कोई भी चीज प्रिंट नहीं किया है, वाइल लूप इज एम्प्टी, ठीक है। पर जो हमारा डू वाइल है वो प्रिंट कर रहा है, वो क्या प्रिंट कर रहा है, 11 को प्रिंट कर रहा है। सर बट वाइल के यही ऊपर भी डिफरेंस, चेंज हुई है, तो एक बार चेक करिए। वाइल के ऊपर वाई की वैल्यू चेंज हुई है। हाँ, तो वो समझ नहीं आया। सर आपने जब पहली बार आई की वैल्यू डाली है वो 11 है, तो वाई की कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा। वही मैं यहाँ पे क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं नमन, कि जब आप एंट्री कंट्रोल और एग्जिट कंट्रोल में डिफरेंस यही है। देखो यहाँ पे जब मैं आई की वैल्यू 11 करता हूं तो वो उस लूप के अंदर मुझे एंट्री ही नहीं देता, पर जब मैं एग्जिट कंट्रोल की बात करता हूं तो इवन आई इक्वल्स टू 11 पे वो मुझे एंट्री देता है, पर एग्जिट के टाइम पे वो चेक करके मुझे रिपीट करने से ब्लॉक करता है। क्लियर हुआ कि कभी आप ऐसे किसी सिचुएशन पे पड़े जहां पे आपको एटलीस्ट वन टाइम तो चलना ही है, उसके बाद जो होगा वो देखा जाएगा, तो उस केस पे आप हमेशा डू वाइल को प्रेफर करेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे इवन दो मेरा जो जो इसका टेस्ट केस है वो पहले ही फेल हो चुका है, मुझे पता है कि वो टेस्ट केस फेल होगा, उसके बाद भी मुझे एक बार चलना है, एटलीस्ट मुझे वन टाइम मुझे वहां पे उस लूप को एग्जीक्यूट कराना ही है, तो उस केस पे हम डू वाइल को प्रेफरेंस देते हैं। कि आपके पॉकेट पे एक भी रुपया नहीं है फिर भी आपको शॉपिंग मॉल घूमना है, तो उस केस में आप कहाँ जाएंगे, डी मार्ट। क्योंकि उस केस में जो नॉर्मल जो शॉपकीपर है वो आपको कुछ भी नहीं देगा, क्या देगा, जस्ट एक मैंने छोटा सा एग्जांपल दिया, ठीक है। जो वाइल लूप है वो आपको जैसे ही आपका टेस्ट केस से ओवर होता है या टेस्ट केस फेल होता है, वाइल आपको एंट्री ही नहीं देगा। पर इवन दो आपको पता है कि वाइल फेल होने वाला है, जो टेस्ट कंडीशन है वो फेल होने वाला है, पर उसके बाद भी आपका जो सिस्टम है अगर आपको लगता है कि नहीं एटलीस्ट वन टाइम वो चलना चाहिए, तो उस केस में आप एग्जिट कंट्रोल को प्रेफर करेंगे, ठीक है। यस सर। क्वेश्चंस आप लोग जब ये करेंगे इसके सॉल्व करेंगे तब और क्लियर होगा कि इसमें बेसिकली हम कहाँ पे किसे यूज करते हैं और कौन से केस पे उसे यूज करना है, ठीक है। देखते हैं, जैसे कि मुझे एक सिस्टम बनाना है, सपोज मैं एक सिस्टम बनाना चाहता हूं प्रिंट हेलो का। चलो ये देखते हैं, प्रिंट हेलो डॉट सी। सिस्टम ऐसा होगा कि वो यूजर बताए, अगर यूजर यस बोलता है तो वो प्रिंट हेलो करेगा, और अगर यूजर नो बोलता है तो वो प्रिंट नहीं करेगा। क्वेश्चन अभी क्रिएट करने की कोशिश करते हैं अपन। ओके, मैं सबसे पहले वाइल से इसे क्रिएट करता हूं। मैं यूजर से इनपुट लिया मैंने, ये प्रिंट एफ स्लैश एन यू वांट टू प्रिंट। अभी मैं एक डिफरेंशिएशन आपको दे रहा हूं कि वाइल और डू वाइल पे कैसे क्या चीज है डिफरेंट होती है। एंड वाइल सी एच इक्वल्स टू वाई और सी एच इक्वल्स टू वाई। इसे हम थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, एंटर वाई और वाई।
फॉर प्रिंट। ओके, उसे सेलेक्ट करना है यस और स्मॉल y और कैपिटल Y फॉर प्रिंट। ओके, और जैसे ही वो कैपिटल या स्मॉल y कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि मैं क्या बना रहा हूँ? कि सिस्टम है जो चेक करेगा कि एक बार अगर आपका यूजर y प्रेस करता है तो उसको print करना है। और अगर यूजर इसके अलावा और कुछ प्रेस करता है पर मैं चाहता हूँ कि सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। हेलो सर, सर आपकी वॉइस क्यों नहीं आ रही है? सर मुझे आप भी क्या समझ बोल रहे हो नहीं आ रहा। समझ नहीं आ रहा है। ऑडिबल हूँ मैं? यस सर। Yes, sir. यस सर। यस सर। Yes, sir. ओके ओके, थैंक यू। ओके, यहाँ पे मैंने एक सिंपल सा एक सिस्टम मैंने क्रिएट किया है जो चेक करेगा कि यूजर ने क्या यस प्रेस किया है या नो प्रेस किया है। अगर मैं यस प्रेस करता हूँ, देखो मैंने यहाँ पे कैपिटल और स्मॉल y दोनों के लिए यहाँ पे सिचुएशन क्रिएट किया है कि जब तक इस पर्टिकुलर लूप को ch की वैल्यू y मिलती है ये प्रिंट करते रहेगा। ओके, क्लियर है? यस यस सर। सर। और इसे मैं इसे लूप अप करता हूँ, मतलब मैं इसे रन करता हूँ g++ प्रिंट हेलो डॉट सी और ये मैं कह रहा हूँ ओके प्रिंट y और मैंने y प्रेस किया और देखो क्या चेंज हुआ ये समझ आया आप लोगों को क्या हो रहा है? वो एक इनफाइनाइट लूप पे जंप कर गया क्योंकि उसे हर बार उसे हेलो y इक्वल्स टू प्रेस प्लस मिल ही रहा। देखो ये कंटिन्यूअस चल ही रहा है। मैं इसे ब्रेक करता हूँ और मैंने ब्रेक किया। क्लियर? अब इस सिचुएशन पे मुझे क्या करना पड़ेगा? एक और यहाँ पे एक एंट्री मुझे यहाँ पे देनी पड़ेगी सर। तो स्कैनर अंदर ओके, लाना पड़ेगा। हाँ स्कैनफ को भी मुझे अंदर लेना पड़ेगा एक। ओके, और मैं इसे फिर से अब इसे कंपाइल करता हूँ और ये मैंने रन किया और मैं जैसे ही y देता हूँ इसने प्रिंट किया और उसके बाद ओके इसने ओके उसके बाद वो लूप अप नहीं कर रहा है सर। तो इसमें अपडेशन मांग रहा है सर ये। ये तो ठीक है, अगर मैं y के अलावा कुछ और एंटर करता हूँ तो वो फेल हो जाएगा, दैट्स गुड। पर अगर मैं अगर मैंने प्रिंट किया सो y के बाद वो यहाँ से उसके बाद सेकेंड टाइम वो उसे इनपुट लेने ही नहीं दे रहा है यहाँ पे। सर हम इनिशियलाइज और अपडेशन करना पड़ेगा सर। सर रिटर्न जीरो बंद करके देखिए एक बार, मतलब हटा दीजिए। ना रिटर्न जीरो से उसे फर्क नहीं पड़ता बच्चे, यहाँ पे वो इस पर्टिकुलर स्कोप पे है तो इस पर्टिकुलर स्कोप पे उसे इफेक्ट हो रहा है। ओके, ये वाइल के साथ ये प्रॉब्लम था, इसी सेम प्रॉब्लम को मैं अब डू वाइल के साथ मैं करके देखता हूँ। ठीक है, अपन सेम प्रॉब्लम को ही करते हैं या इसे हम सेव करते हैं ऐसे डू प्रिंट।
ठीक है, मैं इसे डू वाइल के साथ बनाता हूं। मुझे पता है कि डू वाइल एक बार एंट्री तो देगा ही, तो मैं ऑब्वियसली डू से स्टार्ट करता हूं इसे, और डू से मैंने स्टार्ट किया, और ये डू की बॉडी वाइल ch इक्वल्स टू कैपिटल Y और ch इक्वल्स टू स्मॉल y। ये तब तक चलेगा जब तक y की वैल्यू कैपिटल और स्मॉल रहती है, और मैं यहाँ पे प्रिंट f करता हूँ /n हेलो। ओके, सेम प्रॉब्लम है और उसे मैंने डू वाइल के थ्रू ये किया है, और इसे कंपाइल करते हैं। ठीक है, मैंने फिर से यस पूछा और मैंने y एंटर किया, और उसके बाद उसने हेलो प्रिंट किया, और देन आफ्टर दैट वो फिर से स्टॉप हो रहा है, तो उसे लूप अप नहीं कर रहा। हाँ बोलो बेटा। सर इसमें हम लोग पहले वेरिएबल इनिशियलाइज करके इसमें अपडेट करेंगे, फिर होगा सर। इनिशियलाइज करके हम अपडेट करेंगे। सर ओके, पहले यहाँ से मैं उसे इनिशियलाइज करूँ। सर कुछ सर वेरिएबल पहले करना पड़ेगा, फिर उसमें Okay. अपडेशन करना चलो। पड़ेगा। क्या करूँ मैं, जल्दी बोलो। सर जैसे कि आई लीजिए ना, इंट आई। क्या लूँ? इंट आई, ओके, इंट आई मैंने लिया। तो उसका वैल्यू 1 रखिए। ओके, देन सर उसके बाद डू के अंदर आई प्लस प्लस कीजिए। ओके, डू इक्वल्स के अंदर आई इक्वल्स टू, ओके जस्ट आई प्लस प्लस से चल जाएगा। यस, फिर सर उसके बाद रन कीजिए। ओके, चलो देखते हैं ये भी करके। ठीक है, आई थिंक ये VS कोड के साथ कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। मैं इसे ऑनलाइन कंपाइलर पे ले जाता हूँ सेम कोड को, और वहां हम इसे देखते हैं। ओके, आज नेटवर्क का यहाँ पे थोड़ा सा इश्यू चल रहा है बहुत, फाइबर कट और एग्जाम्स की वजह से। मैं इसे वापस अपना जो मैंने प्रोग्राम लिखा था, विजिबल है ये स्क्रीन? यस सर। यस सर। ओके, मैं इसे रन करता हूँ। ओके, मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ C के साथ। ओके, यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को एंटर Y, और मैंने Y एंटर किया, एंड ओके हेलो देन प्रिंट, और प्रोग्राम एग्जीक्यूटेड। ओके, यहाँ भी वो सेम प्रॉब्लम इश्यू कर रहा है। ओके, यहाँ पे 2 बार वो हेलो हेलो प्रिंट कर रहा है, राइट? ओके, फर्स्ट टाइम उसने हेलो प्रिंट किया, एंड देन सेकंड टाइम वो हेलो प्रिंट खुद से करते रहा। प्रॉब्लम क्या आ रही है इसको? सर फर्स्ट टाइम वो चेक नहीं कर रहा, सेकंड टाइम चेक करके कर रहा है प्रिंट। देखो, जैसे ही वो लूप पे एंटर कर रहा है बच्चे, सबसे पहले प्रिंट एफ हो रहा है, और प्रिंट एफ का वैल्यू हम यहाँ पे उसे दे रहे हैं।
और ओके एक काम करते हैं सर, गुड। सर वो printf और scanf को पहले do से पहले अगर अपन करें तो अगर हम पहले करते हैं डू से पहले तो उस डू का जो बेनिफिट है वो हमें नहीं मिल पाएगा। ओके हम इसे देख लेते हैं, इसे डिबग करते हैं कि इससे प्रॉब्लम क्या हो रहा है। ओके ताकि हमें क्लियर हो जाए, हम सबसे पहले यहाँ पे आए एंड देन यहाँ पे ये वाला पोर्शन, ओके यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है कि अभी जो कैरेक्टर है उसका ch इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स वो नल वैल्यू अभी असाइन किया उसने। और सबसे पहले ठीक है नेक्स्ट स्टेप, अभी जो हमारा 14th नंबर स्टेप पे हमारा सिस्टम रुका हुआ है और मैंने उसे नेक्स्ट किया और उसके बाद उसने प्रिंट किया एंटर y और यस और नो, मैंने y एंटर किया है और y एंटर करने के बाद ओके देखो जो कैरेक्टर की वैल्यू है वो 121 इंटीजर पे और जो एक्चुअल वैल्यू है वो y उससे मिला है। और उसके बाद वो नेक्स्ट लाइन पे है हेलो से पहले एंड आफ्टर दैट उसने हेलो प्रिंट किया एंड ch इक्वल्स टू ओके यहाँ पे वो न्यू लाइन को ले रहा है, अगर मैं उसे ना दूं तो सर एक बार एंड आई का ट्राई करिए। जस्ट अ मिनट। कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है, वो ऑटोमेटिक उसे ले रहा है। clear and g++ do print dot c। और मैंने y प्रिंट किया हेलो और उसके बाद ऑटोमेटिकली उसकी वैल्यूज चेंज हो रही है। कोई टर्बो C++ पे है अभी किसी के पास? Am I audible? Yes, sir. yes yes किसी sir के पास टर्बो C++ है, सेम प्रोग्राम उस पर टाइप करो और उसका मुझे रिस्पॉन्स बताओ कि क्या कर रहा है वो। सर आप प्रोग्राम चैट बॉक्स में भेज दीजिए मेरे को। श्योर। सर टाइम खत्म हो गया। कोई प्रॉब्लम नहीं, आप लोग इसे चेक करेंगे। मे बी आई थिंक VS कोड में इसे कुछ प्रॉब्लम हो रहा है कि इसे वो लूप अप नहीं कर पा रहा है, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही उसे सेकंड टाइम वो स्कैन ऑफ करता है वो एक ब्लैंक स्पेस या समथिंग को वो न्यू लाइन को वो ऑक्यूपाई कर ले रहा है, वो ऐसा न्यू इनपुट। सर एक बार एंड कर दीजिए ना।
जस्ट अ मिनट, मैं यहाँ पे एक बार फिर से दिखा रहा हूँ तुम लोगों को कि वो कर क्या रहा है। देखो अभी यहाँ पे कैरेक्टर की वैल्यू जो है इनिशियली उसे उसने 0 से असाइन किया है, और इसके बाद जैसे ही वो स्कैनएफ पे आता है, स्कैनएफ के बाद मुझे उसने एंटर करने को बोला, मैंने y एंटर किया और y एंटर करते ही उसने y जो कैरेक्टर की वैल्यू है उसने y ऑक्युपाई कर ली। उसने प्रिंट पे आया, प्रिंट वाले लाइन पे, एंड देन वो चेक कर रहा है सिचुएशन, और सिचुएशन जब वो चेक करता है तो उसे वो ट्रू मिलता है। ओके, ट्रू मिल के जैसे ही उसे मिलता है उसने हेलो प्रिंट कर दिया, और उसके बाद वो फिर से स्कैनएफ पे जा रहा है, और स्कैनएफ पे जाने के बाद वो स्कैनएफ जरूर ये कर रहा है पर उस पर्टिकुलर लाइन पे वो स्कैन नहीं कर पा रहा है, और उसके बाद आई थिंक वो स्लैश एन ले ले रहा है, मतलब स्लैश एन दैट मींस नल न्यू लाइन को वो ऑक्युपाई कर ले रहा है कैरेक्टर पे, क्योंकि कैरेक्टर की वैल्यू अब न्यू लाइन हो चुकी है विच इज नॉट इक्वल टू वाई, इसलिए ये सिचुएशन अब फेल हो जा रहा है, और उस फेल होते ही वो लूप के बाहर आ जा रहा है। ओके, जो कि कुछ ऐसा, इसलिए हम लोगों को आउटपुट देखने को मिल रहा है। ओके, ये प्रोग्राम अगर आप लोग उस पे टर्बो सी प्लस प्लस पे हैं तो टर्बो सी प्लस प्लस पे मैंने शेयर कर दिया है चैट बॉक्स पे, आप वहां से चेक कर सकते हैं। और अगर आपके सिस्टम में अगर कोई दूसरे सिस्टम में भी है तो दूसरे सिस्टम पे आप चेक करेंगे। अगर आप VS कोड में है तो VS कोड भी चला कर देखेंगे, डेव सी प्लस प्लस में है तो उस पर भी ट्राई करके देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इसे और एक्सप्लोर करेंगे। हाँ, सेम आंसर आ रहा है? यस सर। ओके, सेम आंसर आ रहा है तो हम लोग मिस क्या कर रहे हैं? नेक्स्ट क्लास किसकी है? सर प्रांजलि मैम। पर मैथ्स है। ओके, जस्ट अ मिनट, एक ही मिनट और। और मैंने y दिया, और ओके, इसमें कुछ प्रॉब्लम लग रहा है कि कुछ तो इशू आ रहा है। ठीक है, अपन इसे नेक्स्ट क्लास में शूट आउट करते हैं। जिनके पास टर्बो सी प्लस प्लस है वो ट्राई करके इसे एक बार देखेंगे। चलिए, कितने लोग हैं आप लोग? 58। 58। ओके, चलो, कौन नहीं है, कुछ आइडिया मिल सकता है मुझे? यस सर।